अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं किताब टॉक में। आज डेल कार्नेगी की शोहरा आफाक किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की बात करेंगे, इस पर तबसरा करेंगे, मुसन्निफ़ को दोबारा से जानेंगे मेरे अल्फाज में। मशहूर अमरीकी मुसन्निफ़ और लेक्चरर डेल कार्नेगी मगरबी दुनिया के वो मुफक्किर हैं जिन्होंने असर हाजिर के बदलते तकाज़ों के पेश नज़र अफराद की इस्लाह और तरबियत के लिए कई मारकतुल आरा किताबें तहरीर की। इन अजीम और मकबूल आम किताबों में डेल कार्नेगी की एक किताब का नाम द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी है। डेल कार्नेगी वो मुसन्निफ़ था जिसने फ़र्द की ज़ाती तरबियत, एतमाद साजी और बिज़नेस के गुर बताकर दुनिया के तमाम लोगों को एक नया रुख देने की कोशिश की। वो 19वीं सदी का एक ऐसा मायानाज मुसन्निफ़ और स्पीकर था जिसने लातादाद लोगों की ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया। अगरचे इसके बाद बहुत से लोगों ने शख्सियत साजी और एतमाद साजी पर तबाह आजमाई की, लेकिन जो कुछ डेल कार्नेगी ने तहरीर किया वो आज भी किसी असासे से कम नहीं। ये किताब उर्दू में फ़न तकरीर के उन्वान से पहचानी जाती है। 145 सफ़हात पर मुश्तमल इस किताब को 12 अब्वाब में तकसीम किया गया है। किताब के मुसन्निफ़ डेल कार्नेगी का नाम, जैसा कि मैंने बताया, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो अपनी तहरीरों के ज़रिए साल हर साल से लोगों को तल्लुकात बनाने और असर व नफूज़ बढ़ाने के तौर तरीके सिखाने के लिए कोशा रहे हैं। आज की ज़ेर तबसरा किताब गुज़िश्ता कई दहाइयों से एक बेहतरीन और मकबूल आम किताब की हैसियत की हामिल रही है। इस किताब ने मुसन्निफ़ को आलमगीर शोहरत से नवाजा और आज के दौर में फ़न तकरीर, खुद एतमादी और शख्सियत साजी और इंसानी नफ्सियात के पहलुओं पर बात करने में डेल कार्नेगी को सनद माना जाता है। अगर आज की ज़ेर तबसरा किताब की बात करें तो इसमें जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है वो है जुर्रत और ख़ुद एतमादी का फ़रोग़। नंबर 2, तकरीर के ज़रिए ख़ुद एतमादी। तीसरे नंबर पर मशहूर और मारूफ मुकर्रीन के कुछ खिताबात। नंबर 4 पर याददाश्त को बेहतर बनाना। 5, कामयाब तकरीर के लाजमी अनासर। नंबर 6 पर मेयारी तकरीर के राज। नंबर 7 पर तकरीर की जगह पर मौजूदगी और शख्सियत का असर। नंबर 8 पर ख़िताब का आगाज़ कैसे किया जाए। नंबर 9 पर इख्तिताम कैसे किया जाए। नंबर 10 पर मफ़हूम की वजाहत कैसे की जाए। और फिर नंबर 11 पर लबो लहजा और तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त कैसे रखा जाए। दोस्तों, ज़ेर तबसरा किताब आपको ये बावर करवाती है कि आप इस फ़न पर अबूल हासिल करते हुए किस तरह अपनी खुद एतमादी को फ़रोग़ देने और लोगों को मुतासिर करने के अहल हो सकते हैं। इस किताब में वो दानिशवराना तजावीज़ पेश की गई हैं जिनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए हमारे तलबा अपने मकासद के हसूल में 100% कामयाब हुए। इस किताब में ऐसी दानिशवराना तजावीज़ पेश की गई जो ना सिर्फ आपकी शख्सियत पर छाए खौफ व हरास के साए दूर करने में मुआविन साबित होंगी, बल्कि आपकी खुद एतमादी को फ़रोग़ देने में भी मुआविन साबित होंगी। इस किताब में ऐसी अमली तजावीज़ भी मुतारिफ़ करवाई गई हैं जिनके तहत आप अपनी इनफरादी और इज्तिमाई गुफ्तगू को मौसर तौर पर सर अंजाम देने के अहल साबित होंगे। उम्मीद वासिक है कि इस किताब के नए क़ारीन भी इस किताब से इसी तरह मुस्तफ़ीद होंगे जिस तरह डेल कार्नेगी के तालीमी इदारे के तलबा तालिबात गुज़िश्ता 8 दिहाइयों से मुस्तफ़ीद होते चले जा रहे हैं। और आप लोगों को भी मैं ये तजवीज़ दूँगा कि इस किताब का उर्दू वर्जन भी मौजूद है, इस किताब का इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है। इस किताब को पढ़िए, इससे सीखिए और पब्लिक स्पीकिंग से फ़ायदा उठाइए। आने वाली वीडियोस में मैं इस किताब के लेसन्स को शॉर्ट वीडियोस की सूरत में भी आपके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।